वेलकम स्टूडेंट्स। आज अब इस प्लेटफॉर्म पे अब सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स के भी जो साइंस की बुक है और उसके जो कंटेंट्स हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है फूड्स वेयर डज इट कम फ्रॉम, सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड और थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक और फोर्थ चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ये जो फोर्थ चैप्टर है इस चैनल के ऊपर, इंस्पिरेशन क्लासेस के ऊपर, अब सारे चैप्टर्स को भी बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। और सबसे पहले जो चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम की ही शुरुआत करूँगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास सिक्स के या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में सेवेंथ के स्टूडेंट, जो भी सेवेंथ की क्लासेस चल रही हैं या फिर जो भी एट्थ की क्लासेस इस चैनल पे चल रही हैं, उनके घर में अगर कोई, उनके रिलेटिव में भी कोई अगर सिक्स क्लास का कोई भी स्टैंडर्ड का कोई भी स्टूडेंट्स है तो वो उसको शेयर करें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर। और फर्स्ट चैप्टर जो है द फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो आप देख रहे हैं फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड कहाँ से आता है, तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले टर्म्स टू बी रिमेंबर, ये जो कीवर्ड्स हैं इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो कीवर्ड्स पे लिखा हुआ स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है? मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम। जो भी हम फूड आइटम बनाते हैं, जो भी मतलब मैंने रोटी बनाया तो रोटी का बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो दो तीन चीज़ों से मिल करके रोटी तैयार हुई होगी। और उसको जो दो तीन चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम कहते हैं उसको कहते हैं इंग्रेडिएंट। उसको क्या कहेंगे हम? इंग्रेडिएंट। इसी तरीके से अगर हमको चाय बनाना होगा तो चाय बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और वो रॉ मटेरियल जो है उसको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। उसको क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। सीरियल्स, ठीक है, एडिबल ग्रेन्स ऑप्टेन फ्रॉम कल्टीवेटेड ग्रास। जो भी हम एडिबल ग्रेन्स जो भी हैं वो हम कल्टीवेटेड ग्रास से हम उसको ऑप्टेन करते हैं, उसको हम सीरियल्स कहते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स जो ऑप्टेन फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क से जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं उसे हम कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स बिल्कुल डीप में आप पढ़ोगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट मेक्स देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को किसके प्रेजेंस में बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ये चार जो चीज़ें हैं ना, इनके प्रेजेंस में कोई भी चीज़ें, कोई भी फूड तैयार होता है और फूड जो बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स विच ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाई ऑटोट्रॉप्स और मीट फॉर ए स्मॉलर एनिमल्स, तो उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। अब बात करते हैं फूड वेराइटी की, ठीक है स्टूडेंट्स। फूड वैरायटी क्या है? जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर वो इस चैनल पे पहली बार आए हैं और विजिट किए हैं, वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बता सकते हैं। और आपके जो कमेंट हैं उस कमेंट को, आपके कमेंट को डायरेक्ट वीडियो बना करके आपको भेजा जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं फूड वेराइटी। देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड अवेलेबल टू अस। हमारे लिए चारों तरफ बहुत ज़्यादा फूड अवेलेबल है और बहुत सारी उसकी वेराइटीज़ हैं। डू वी ईट एवरीथिंग? हम क्या सारी चीज़ों को खाते हैं? गिवन बिलो इट लिस्ट ऑफ वेरियस फूड आइटम्स, डिस्ट्रीब्यूट दीज इन द टेबल गिवन बिलो, आस्क योर फ्रेंड ऑल्सो टू राइट देयर चॉइस। यानी ये जो चीज़ें हैं लिखी हुई हैं, जैसे रसगुल्ला है, टी है, कॉफ़ी है, सूप है, पल्सेस, राइस, कॉर्नफ्लेक्स, बटर टोस्ट, फिश, आइसक्रीम, स्वीट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे अपने फ्रेंड से पूछना है, उनके जो चॉइसेस हैं कि इनमें से क्या क्या वो पसंद करते हैं, क्या क्या वो चीज़ें लाइक करते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक सिंपल चीज़ें हैं। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो जितने भी फूड आइटम्स देख रहे हैं, ये सब कुछ खाने के लिए बना ही है। और ये कैसे तैयार होता है, इनको तैयार करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ में लेते हैं, उसी का तो ये चैप्टर है। तो उसी चैप्टर को हम अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट फूड चॉइसेस, ठीक है। सम लाइक राइस। बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो उनको जिनकी चॉइसेस अलग हैं। अगर मुझे रोटी पसंद है तो मैं रोटी ही खाऊंगा। अगर किसी को
चावल पसंद है तो वो चावल ही राइस खाएगा, ठीक है। किसी को रसगुल्ले पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली तो चूज़ करेगा, ठीक है। उसकी चॉइसेस अलग हो सकती है। सम लाइक राइसेस वेयर एज सम अदर मे लाइक चपातीज, सम लाइक स्वीट्स वेयर एज सम अदर मे लाइक सॉल्टी स्नैक्स, सम लाइक समोसाज विथ टी वाइल सम अदर में लाइक ढोकला विथ टी। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई है समोसे से चाय को लेता है, तो कोई ढोकले को चाय से लेता है, ठीक है। कोई स्वीट्स यानी मीठा पसंद करता है, ठीक है, और कोई सॉल्टी स्नैक्स पसंद करता है। तो ये अलग अलग उनकी उनकी चॉइसेस है। तो सबसे पहले टॉपिक जो है वो इंग्रेडिएंट्स है। तो इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं कि जो रॉ मटेरियल है, मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जो रॉ मटेरियल है, जिस रॉ मटेरियल के बिहाफ पे हम कोई भी फूड आइटम्स को तैयार करते हैं, वो रॉ मटेरियल कैसे तैयार होता है। नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश, यानी कोई भी डिश को तैयार करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है, मटेरियल की तैयार ज़रूरत होती है, और उसी मटेरियल को ही हम कहते हैं ingredients. The things needed to prepare any food items are called its ingredients और मटेरियल। ऐसे वस्तुएं जिनकी आवश्यकता होती है कुछ फूड आइटम्स को बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है बेटा। आप समझ चुके होंगे इंग्रेडिएंट्स का मतलब। और अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया होगा तो कमेंट्स करके फिर बताएं। अगर इससे भी अच्छी डेफिनेशन होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी में नीड टू और मोर इंग्रेडिएंट्स मटेरियल टू प्रिपेयर फूड आइटम्स। हमें आवश्यकता होती है दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल की, जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं फूड आइटम को, ठीक है। फॉर एग्जांपल टू कुक और प्रिपेयर राइस वी नीड रॉ राइस एंड वाटर। हमको चावल बनाना है तो हमको क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, एक तो चावल की भी और एक दूसरा पानी की भी। तो चावल और पानी यानी राइस और वाटर से मिल करके ही क्या बनाते हैं, हम फूड को तैयार करते हैं, यानी चावल को तैयार करते हैं, राइस को तैयार करते हैं। दस राइस एंड वाटर आर द टू इंग्रेडिएंट्स फॉर कुकिंग राइस, यानी दो इंग्रेडिएंट्स वाला ही कुकिंग राइस होता है, यानी चावल। अब तो लेटेस्ट में उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें भी बनाने लग गए हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। टू प्रिपेयर अ वेजिटेबल करी वी नीड वन और मोर वेजिटेबल्स, घी और ऑयल, डिफरेंट स्पाइसेस हैं, एंड वाटर। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर द वेजिटेबल करी। यानी अगर हमको सब्जी बनानी है तो सब्जी को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स अलग अलग चाहिए, उसके लिए स्पाइसी यानी मसाले भी अलग अलग चाहिए, ठीक है। उसके लिए कोरिएंडर चाहिए, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी हल्दी वगैरह चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें, सॉल्ट चाहिए। तो वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं वेजिटेबल करी को। एक और एग्जांपल लेते हैं। सम इंग्रेडिएंट्स में बी कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं सभी तरह के फूड आइटम्स में। फॉर एग्जांपल ऑल वेजिटेबल करीज, ठीक है, सभी तरह की वेजिटेबल करी। दाल्स वुड रिक्वायर ऑयल और घी। दाल को ज़रूरत होती है क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑयल की या घी की। स्पाइसेस सच एज चिलीज, सॉल्ट, टर्मरिक, एटीसी। हल्दी की ज़रूरत तो सबके लिए होती है, सब्जी में भी दाल में भी, ठीक है। सॉल्ट की भी ज़रूरत सब में होती है लगभग। लास्ट अगर वो सब्जी बनाए, समोसा बनाए, ठीक है, पराठे बनाए, तो सबके में ज़रूरत पड़ती है। चिलीज़ भी सब में ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो कॉमन है सभी फूड आइटम्स के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज की। कि हम जो भी कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलता है हमें, जैसे मुझे अगर वीट मिल रहा है यानी हमको रोटी मिल रही है, तो रोटी का जो इंग्रेडिएंट होगा, यानी जो रोटी का यानी चपाती का जो इंग्रेडिएंट होगा वो होगा वीट। और वीट को हम फ्लोर करके और आटा बनाते हैं, ठीक है। और वो फ्लोर कहाँ से आता है, ये तो यही तो इस चैप्टर के अंदर पूछ रहा है ना। ये चैप्टर का जो टैगलाइन है वो यही है ना, कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो उसको देखें। वी नीड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर डिफरेंट फूड। हमें आवश्यकता होती है कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, अलग अलग फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। दैट्स वी ईट, तभी हम खाते हैं। वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो मेन पॉइंट, मेन क्वेश्चन यही है कि वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, कहाँ से आता है। बिफोर डिस्क्राइबिंग द वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी फर्स्ट, ठीक है। उसके पीछे कुछ एक्टिविटीज़ है। डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द सोर्सेज। ये जो स्टूडेंट है जो खा रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सब्जी भी है, दाल भी है, जो दिख तो नहीं रहा है लेकिन अलग अलग इंग्रेडिएंट से मिल करके ही सारी ये थाली प्रिपेयर हुई है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं।
एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी को हम एक बार बता देते हैं। टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट यूज्ड इन प्रिपेयरिंग सर्टेन फूड। यानी अगर हमको पुलाव बनाना है, ठीक है, पुलाव बनाना है तो उसके लिए जो सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, तो पुलाव के लिए राइस जो है वो प्लांट से आता है, ठीक है। मटर कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। स्पाइसेस मसाले कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। वाटर रिवर से या वेल से या फिर हैंड पंप से, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स का मतलब समझ में आया आपको कि राइस कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। प्लांट को कहाँ हम लगाते हैं? प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, उसको फील्ड में लगाते हैं। जो क्रॉप और वो जो चीज़ें हैं ना, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है, ठीक है। जैसे जैसे आप हायर क्लास स्टडीज़ में जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, हायर स्टडीज़ करोगे, तो उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में समझाई जाएंगी। इसी तरीके से मैं बात करूँ इडली की, तो जो इडली है ना, उसका इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सी ज़रूरत होती है? तो राइस है, उड़द की दाल है, ठीक है, उड़द दाल, स्पाइसेस मसाले, वाटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इडली को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स यूज़ में आते हैं। और दूसरी की बात करूँ कि ये सोर्स कहाँ से है, तो राइस का कहाँ से सोर्स है बेटा? प्लांट से। उड़द दाल प्लांट से, स्पाइसेस प्लांट से, और वाटर वही सिटी सप्लाई फ्रॉम रिवर वेल इट वही सारी चीज़ें। ऐसे समझ में आया ना आपको कि सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स कहाँ से। खीर अगर हम बनाते हैं तो राइस कहाँ से आता है? प्लांट से। मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल से, या वो काऊ मिल्क हो या फिर वो बुफेलो मिल्क हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ शुगर की, तो शुगर भी प्लांट से, ड्राई फ्रूट्स भी प्लांट से, ठीक है। तो मीट की बात करता हूँ, लास्ट जो है मीट की बात करता हूँ। जो मीट है आपका रॉ मटेरियल, वो एनिमल से आता है। स्पाइसेस मसाले प्लांट से आते हैं। ऑयल घी जो है उसका प्लांट्स यानी एनिमल से ही आते हैं। और वाटर जो है ना, वो रिवर वेल हैंड पंप से ही आते हैं। तो ये जो साइड में आपके लिखा हुआ है सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, वो आपने समझ लिया कि कहाँ कहाँ से सारी चीज़ें आती हैं। तो ये फूड आइटम्स हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स नीडेड, उनको बनाने के लिए हमको इन सारे इंग्रेडिएंट्स की नीडेड आवश्यकता है। और ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, उनका मुख्य सोर्स कहाँ है, यानी उसका स्रोत कहाँ है, कहाँ से ये आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसमें कंक्लूजन में क्या सीखा? द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एबव टेबल शो दैट द मेजर सोर्स ऑफ वेरियस फूड इंग्रेडिएंट्स आर आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। या तो अधिकतर इंग्रेडिएंट्स या तो प्लांट से आ रहे हैं या तो एनिमल से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इस एक्टिविटी को समझ लिया। अब एक्टिविटी से आगे हम चलते हैं। फूड इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, मतलब ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, उनको अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं। इन अ प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, आवर फूड इंग्रेडिएंट्स। जो हमने प्रीवियस सेक्शन के अंदर पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड इंग्रेडिएंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स में। दीज इंग्रेडिएंट्स आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी कुछ वो इंग्रेडिएंट्स उस प्लांट के कुछ सर्टेन पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। रूट्स आर ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर यूज्ड एज अ फूड बाय अस, ठीक है। किसी का रूट हम लोग यूज़ करते हैं, किसी का स्टेम यूज़ करते हैं, किसी की लीव्स यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी का फ्रूट्स यूज़ करते हैं। तो हम भी अलग अलग तरीके से उस प्लांट का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, वरना कैसे हम समझ पाते हैं। तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा होशियार हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर यूज्ड एज अ फूड बाय अस। कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनका हम रूट्स यानी जो जड़ें हैं ना उसकी, वो कौन सा किसकी जड़ें हम लोग खाते हैं? तो देखें बेटा, हम लोग खाते हैं रेडिश, ठीक है, रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट आर द रूट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लांट्स। तो ये रूट जो है, रूट क्या होता है, स्टेम क्या होता है, लीफ क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले समझ लो आप रूट किसे कहते हैं। तो रूट जो आप नीचे देख रहे हो, स्क्रीन के ऊपर आप नीचे देख रहे हो, तो पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये जो नीचे जड़ें हैं ना, नीचे मिट्टी के अंदर, उसको हम रूट्स कहते हैं, ठीक है। स्टेम यानी ये जो मोटा वाला हिस्सा दिख रहा है ना, जो ऊपर जा रहा है, जो रेड कलर से इधर दिखाया गया है, इसको हम कहते हैं स्टेम। जो पत्तियां साइड में है ना, पत्तियां, उसको हम कहते हैं लीफ। इसके ऊपर जो ये छोटे छोटे एक साइड में वर्टिकल में आपको दिख रहे हैं, वो फ्रूट्स हैं। ऊपर फ्लावर्स हैं, और उस फ्लावर्स को निकलने से पहले एक बर्ड होता है, ठीक है। बर्ड्स में से ही क्या निकलते हैं? फ्लावर निकलते हैं। तो ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, उतना समझना नहीं है आपको, आगे उस सारी चीज़ों को समझाया जाएगा। ये रेडिस, रेडिस आप स्क्रीन पे देखो, रेडिस आपने खाया होगा घर पे, सैलेड के रूप में खाया होगा। टर्निप भी खाया होगा, ठीक है। स्वीट पोटैटो, अगर मम्मी वगैरह लोग क्या करती हैं, व्रत वगैरह रहती हैं, तब भी ये खाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि स्पीड थोड़ा सा मेरी तेज़ है। आगे आते हैं। इन सर्टेन प्लांट्स द स्टेम ग्रोन अंडरग्राउंड एंड स्टोर्ड द फूड में मेड बाय द लीव्स
जिंजर, पोटैटो, ओनियन आर मॉडिफाइड स्टेम। यानी जिंजर जो है, पोटैटो है और ओनियंस हैं वो मॉडिफाइड स्टेम है, यानी एक ऐसा स्टेम जो मॉडिफाइड होकर के इस तरीके से बना और उसको हम कहते हैं जिंजर। यानी पोटैटो, ओनियन, प्याज और जो आलू है वो मॉडिफाइड है, ठीक है। अब इस तरीके से देखो ये बेटा, ये जो मॉडिफाइड स्टेम ऑफ पोटैटोज है ना, देखो ये पोटैटोज के ऊपर ये जो पत्तियां हैं, ठीक है, नीचे पोटैटोज कितने सारे दिख रहे हैं, इस तरीके से मिट्टी के अंदर पोटैटोज होते हैं, ठीक है बेटा। अब आगे बात करते हैं। Thus, these food ingredients are the parts of the stem of their respective plants. There are plants which have two or more parts which can be used as a food ingredients. ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो हम दो या दो से अधिक उसके पार्ट्स को यूज़ करते हैं उसको हम उस वही तो सारा फूड इंग्रेडिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल द लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट कैन बी ईटेन एज अ वेजिटेबल, सब्जियों के रूप में भी उसका हम यूज़ करते हैं। एंड द सीड्स आर यूज्ड फॉर गेटिंग मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों के तेल के रूप में हम उसको ऑयल के रूप में भी सब्जी को बनाने के लिए यूज करते हैं, और उसकी जो लीव्स हैं यानी पत्तियां हैं उसको खाने के लिए यूज करते हैं, किसमें, उसके वेजिटेबल सब्जियां बना करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक कंप्लीट किया और अब आगे आते हैं एक्टिविटी टू। एक्टिविटी टू को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे लगातार बने रहिए स्टूडेंट्स। और अगर आप 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल करके अगर आप इस वीडियो को देख भी लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 7th क्लास में चले गए हैं, 6th को उन्होंने स्टडी नहीं किया है, वो भी आराम से बैठ करके देख लें, अगर देख लेंगे तो भी बहुत सारी चीज़ें समझ लेंगे। बिल्कुल एक भी पॉइंट स्किप किए बिना मैं एक एक लाइन को आपके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जैसे ही लॉकडाउन हटेगा वैसे ही मैं बोर्ड पे आ जाऊँगा, और मैं प्रयास में हूँ कि अगर बोर्ड मिल जाता है तो बोर्ड में भी अच्छे से इंटरेक्ट करूँ, आपको सामने से पढ़ाऊँ, ठीक है, क्योंकि अभी तो उतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। हालांकि पढ़ाने का जो एक वे है, किसी भी तरीके से आपको नॉलेज देना है और नॉलेज में देने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं स्प्राउटेड सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स कैन बी ऑल्सो बी यूज एज अ फूड आइटम। स्प्राउट्स क्या होते हैं? स्प्राउट्स यानी ऐसे, जैसे आपने, आपकी मम्मी ने घर पे क्या किया होगा, चने को रात को भिगो दिया होगा और सुबह आप लोग उठ के खाते हो, ठीक है, तो उसको ही हम स्प्राउट्स कहते हैं। सुबह उठ शाम को उसको भिगो देते हैं, सुबह उसके अंदर से छोटे 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 क्या निकल जाते हैं, उसके बर्ड्स निकलते हैं, और वही क्या होते हैं, स्प्राउट्स कहलाते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं मूंग जो होता है ना, मूंग मटेरियल रिक्वायर्ड, मूंग जो हो गया, ब्लैक ग्रेम हो गया, चना जिसको कहते हैं, मोठ हो गया, ठीक है, मोठ, या फिर कॉटन क्लोथ्स या कर्टेनर कंटेनर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें है ना मटेरियल रिक्वायरमेंट, हमको क्या इसके लिए क्यों मटेरियल रिक्वायर्ड कर रहे हैं, हमको स्प्राउट बनाना है, स्प्राउटेड करना है, ठीक है। टेक अ फ्यू स्पून ईच ऑफ मूंग, मोथ, ब्लैक ग्राम, तीनों को एक एक चम्मच लेना है मूंग को। मूंग क्या होता है? मूंग की दाल होती है, और मूंग मतलब दाल तो तब होती है जब उसको हम लोग क्या करते हैं, जब उसको उसको दाल के जैसा हम बना लेते हैं, ठीक है, उसका अलग प्रोसेस है, ठीक है, उस अलग प्रोसेस से उसको हम बना लेते हैं। और दूसरी बात करूं तो मोंथ और ब्लैक ग्राम क्या होता है, चना तो आप देखे ही हैं कि चना किसे कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, वॉश दीज इन रनिंग वाटर एंड देन shake these separately collectively in the water, leave the container overnight, यानी उसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे जब हम उठते हैं तो ड्रेन आउट ऑफ द वाटर एंड रैप these wet soaked seeds in the wet cotton cloth, suspended these cloths from any support. During the day, keep the cloths wet by sprinkling water on it. Observe these seeds next morning. ओके, उसको उसको जब अगले दिन हम उठेंगे तो देखेंगे, तो उसको हम जब देखेंगे तो हम समझ लेंगे कि ये क्यों, मतलब इसके अंदर से क्या निकल रहा है, तो इस जो भी चीज़ें उसके अंदर से निकलेंगी वही तो कहलाएंगी कि यही स्प्राउट्स है। तो ऑल दीज सीड्स हैव स्टार्टेड जर्मिनेटिंग, यानी जितने भी सीड्स को हमने पानी के अंदर, वेट के अंदर उस कॉटन से बांध करके रख दिया, वो क्या होने लग जाएंगे, जर्मिनेट होने लग जाएंगे, वो धीरे धीरे उसके अंदर से बडिंग निकलने लग जाएगा, ठीक है। और वो जब उसके अंदर से बर्ड्स निकलेंगे तो वही तो जर्मिनेटिंग है, वही तो स्प्राउट्स बन गया, ठीक है। आगे दीज आर स्प्राउटेड सीड, उसी को हम कहते हैं स्प्राउटेड सीड। कभी भी आप ट्रेन के अंदर जा रहे हो तो देखे होगे ना, स्प्राउटेड सीड मिलते हैं। कभी मॉर्निंग वॉक में जाओगे तो चौपाटी होती है, चौपाटी के चारों तरफ मिलते हैं, ठीक है, इस मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि जहाँ पे मैं था पहले तो वहाँ पे इस चौपाटी थी, ठीक है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे किनारे पे नदी वगैरह होती थी, झील वगैरह, तालाब वगैरह, उसके
चारों तरफ पैदल चलने के लिए जगह होता था, और उसके बगल में हम लोग चलते थे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे, ठीक है। सड़क पे तो कोई चलता नहीं, चौपाटी यानी चलने की जो एक जगह होती है, तो उस पे चलते थे। तो वहाँ पे मॉर्निंग के टाइम वहाँ पे स्प्राउटेड सीड बिकते थे, ठीक है। और ये जूसेस भी वगैरह वहाँ पे अवेलेबल होते थे, तो वही स्प्राउटेड सीड है। तो कंक्लूजन क्या निकला, दीज स्प्राउटेड सीड्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स, यानी ऐसे स्प्राउट जो स्प्राउट्स हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर किसी बच्चे को अगर ज़्यादा माइंड का ज़्यादा शार्प माइंड हो, उसकी माइंड बहुत तेज़ी से काम करे, तो उसको क्या करना चाहिए, स्प्राउटेड सीड खानी चाहिए। और आप बताओ कभी खाते हो आप घर पे, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप खाते हो नहीं खाते हो। अगर आप खाते हो तो कौन कौन से स्प्राउटेड सीड आप ज़्यादा खाते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी स्टूडेंट्स अगर लास्ट तक इस वीडियो को देख रहा है तो वो ज़रूर बताए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो लास्ट तक देख नहीं पाते हैं। तो कृपया करके आप लास्ट तक देखा करो, और देख करके जो आंसर आपसे बीच बीच में पूछा जाता है उसको नोट कर लिया करो कि सर ने क्या पूछा, और लास्ट में उसका कमेंट करके आंसर बताया करो, ठीक है। अब कंक्लूजन हो गया, तो यानी अब बात कर लिया, वेरियस फूड आइटम्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलो, यानी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसको प्रोड्यूस किया जाता है, प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलो, यानी उसके ग्रुप्स हैं, उसको अलग अलग हम देखते हैं। सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स आर इडिबल ग्रेन्स ऑप्टेन फ्रॉम कल्टिवेटेड ग्रास, यानी एक ऐसी कल्टिवेटेड ग्रास होती है जिससे हम उसको ऑप्टेन करते हैं। सीरियल्स आर यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स एज ए स्टेपल फूड, उसको स्टेपल फूड के रूप में हम यूज़ करते हैं। सीरियल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, मोस्टली स्टार्च होते हैं, ठीक है। ज्वार होता है ना, ज्वार, लोकल लैंग्वेज में उसको ज्वार बोलते हैं, और स्वारगम जो है उसका प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है बेटा। अब आगे बातें करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो इट कंटेन्स प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, आप डोंट पैनिक, अभी इसको हम सारी चीज़ों को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आगे आगे जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है ना उसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर, तो उसके अंदर इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब मैं बात करूं, 10 सीरियल्स आर एनर्जी रिच फूड, यानी एक सीरियल्स एक ऐसा फूड आइटम है जो एनर्जी रिच है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। द मेजर सीरियल्स आर इंडिया राइस, व्हीट, मेज, इसको मोटे अनाज भी कहते हैं, ठीक है बेटा, इसको मोटे अनाज भी कहते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मेज यानी मक्का, और sorghum यानी ज्वार, एटसेट्रा। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पल्सेस की। पल्स मतलब दाल, मसूर की दाल आपने खाया है ना बेटा, लेंटिल, ठीक है, लेंटिल, लेंटिल उसको बोलते हैं मसूर की दाल को, ठीक है। और पल्सेस जो देख रहे हैं ये इधर साइड में आप देख रहे होंगे, तो ये सारी पल्सेस हैं। पल्सेस जिसको दाल कहते हैं आर सेकेंड टू सीरियल्स इन आवर फूड, यानी एक छोट इसके बाद फूड मोटे अनाज के रूप में दूसरा अनाज है ये। पल्सेस आर द सीड्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, यानी छोटे छोटे लिग्यूमिनस प्लांट्स के ही पल्सेस उसके सीड्स होते हैं। पल्सेस आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन, यानी जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन अलग होते हैं, नॉन वेजिटेरियन, यानी वेजिटेरियन वो जो मीट मांस नहीं खाते हैं, और नॉन वेजिटेरियन वो जो मीट मांस खाते हैं। तो वेजिटेरियन, बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन हैं जिनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो कैसे फुलफ़िल करते हैं, तो वो वही चीज़ें खा कर के फुलफ़िल करते हैं, यानी क्या खाते हैं, दालों को खाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द मोस्ट कॉमन पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर ग्राम, ठीक है, चने की दाल, पी मटर की दाल, पीगन पी अरहर की दाल, ठीक है। दूसरा बात करूँगा, सोयाबीन हो गया, लेंथिल हो गया, मसूर की बीन्स हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम यानी मूंग की दाल हो गया, उसको ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम होता है ना मूंग की दाल, ठीक है, चने की दाल, ठीक है। किडनी बीन्स, राजमा जिसको हम कहते हैं राजमा मम्मी ने बनाया, चिक पीस यानी कौबली चना, ठीक है, उसको चिक पीस बोलते हैं, कौबली चना, ठीक है, जो चना के रूप में बनाया जाता है। तो पल्सेस तक तो मैंने बात कर लिया, अब ये ज़्यादा वीडियोज़ हो जाएगा लंबा, इसलिए मैं क्या करूँगा, अगली जो टॉपिक है, जो अगला जो वीडियो बनेगा वो वेजिटेबल से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। 23 मिनट्स की वीडियो है, ज़्यादा लंबा तो वीडियो नहीं है, लेकिन आप इसको पूरा देखना। अगर इस चैनल पे नए हो या फिर पहली बार अगर आप देख रहे हो तो पूरा देखा करो बेटा, क्योंकि जब भी आप पूरा टाइम आप इन्वेस्ट करते हो तो समझ लो कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, ठीक है। 2-2 मिनट में आपको कोई जादू की छड़ी नहीं है जो 2-2 मिनट में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। आते हैं अब अगले टॉपिक, अगले वीडियो के अंदर, पार्ट 2 के अंदर, वेयर डज इट कम फ्रॉम जो होगा चैप्टर। तो पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट वेजिटेबल्स के रूप में मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।